नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। लास्ट क्लास हमने आपके साथ की थी गांधीयन एरा, गांधीयन युग पर। आज इस क्लास के अंदर जो अपने एमसीक्यू जो आपके करेंगे 40 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपका उसी क्लास के ऊपर जो आपके पहले एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं अदर अदर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के अंदर या अदर स्टेट्स एग्जाम्स के अंदर जो आपका इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या इन फ्यूचर आपसे पूछे जा सकते हैं, या इन क्वेश्चन से हमने अपनी उस क्लास को रिवाइज करने का जो अपने कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपका, चंपारण सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष के अंदर शुरू किया गया? तो किस वर्ष के अंदर? 1917 के अंदर जो आपका चंपारण सत्याग्रह जो आपका लॉन्च किया गया था। अब इस क्लास के अंदर आप कमेंट्स में मुझे बताए गए थे कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को इनवाइट किसने किया था, रीजंस क्या थे इस सत्याग्रह को करने के लिए, और इसके रिजल्ट क्या रहे थे। आप ये जो अच्छे से इस क्लास को देखेगा लास्ट को, वो इस क्वेश्चन के आंसर करने में एलिजिबल रहेगा। तो ये अपनी एमसीक्यू क्लास का जो आपका इफेक्ट है कि अपने उस पूरी क्लास को जो आपका रिवाइज भी कर पाएंगे, और आगे के क्वेश्चंस में जो आपसे क्वेश्चन पुट करूंगा वो उसके आंसर मैं आपको खुद भी दे दूंगा। तो आप इस क्वेश्चन तक आने से पहले मुझे उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में मिल जाना चाहिए। चंपारण सत्याग्रह वाज रिलेटेड टू विच क्रॉप्स? चंपारण सत्याग्रह किस फसल से संबंधित था? तो किससे? इंडिगो की खेती से संबंधित था। कितने? 3/20 जो आपका भाग के ऊपर जो आपका 3 कठिया कानून था वो जो अबोलिश कराया गया था इसके आफ्टर। तो ये फोर्स किया जाता था किसानों के 3/20 भाग पर आपको खेती करनी ही करनी है। किसकी? इंडिगो नील की। 3 कठिया कानून इसका नाम था, जिसको निलंबन करवाया गया था किससे? चंपारण सत्याग्रह से। नेक्स्ट आपका 3 कठिया प्रथा किस आंदोलन से जुड़ी है? तो किससे? आपका चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी हुई है ये 3 कठिया। क्या था 3 कठिया? मैंने आपको बताया 3/20 भाग के ऊपर जो आपका किसकी? इंडिगो की खेती जो आपका फोर्सफुली करवाई जाती थी किसानों से, उसे 3 कठिया कानून। अहमदाबाद मिल हड़ताल किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1918 के अंदर। इसका रीजंस क्या था आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट आपको मैं आपको बताता हूँ। गांधीज फास्ट हंगर स्ट्राइक वाज ड्यूरिंग विच मूवमेंट? गांधी का पहला भूख हड़ताल किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो ये हुआ था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इसका रीजन क्या था? प्लेग बोनस जो आपका मिल ओनर्स के द्वारा जो आपका डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। फिर वर्कर्स ने सैलरी में हाइक मांगी थी 50% की, मिल ओनर्स 25% के, और लास्ट में सेटलमेंट कितने ऊपर हुई थी? 35% के ऊपर बाद में सैलरी इंक्रीमेंट पे जो आपका समझौता हुआ था। और इसका रीज़न क्या था? आपका प्लेग बोनस डिसकंटिन्यू होने के बाद में जो आपका वर्कर्स जो आपका ज़्यादा जो आपके उग्र रूप उन्होंने ले लिया था एक हिसाब से, और इसने स्ट्राइक का, और पहली भूख हड़ताल भी गांधी जी की इसी जो आंदोलन है, कौन सा आंदोलन? आपका अहमदाबाद मेल स्ट्राइक के दौरान इसकी मानी जाती है। खेड़ा सत्याग्रह टुक प्लेस इन विच स्टेट? खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य के अंदर हुआ था? तो ये भी हुआ था आपका गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका। नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1900 इज ऑल्सो नाउन एज, इसको किसके नाम से और भी जाना जाता है? मोंटेग्यू आपके सेक्रेटरी, जेम्स सेक्रेटरी, और मोंटेग्यू जो आपका वो इसलिए दो इनके नाम पर जो आपका ये अधिनियम थे, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो आपका इस नाम से भी इसको जाना जाता है। डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एक्ट? द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? तो ये भी किसके द्वारा? आपका एक्ट ऑफ 1999 या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो आपका अधिनियम है उसके द्वारा इसको द्वैध शासन को लागू किया गया था। और साथ में जो आपका किसके लिए? ईसाइयों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल का जो आपका गठन किया गया था। रोलेट एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? तो ये क्या था जिसको काला कानून का नाम दिया गया था? 1919 में इसको पारित किया गया था। और पहला जो आपका मूवमेंट जो आपका इसके खिलाफ चलाया गया था 1919 में। रोलेट एक्ट किस वर्ष? 1919 में, जिसको क्या भी कहते हैं हम? ब्लैक लॉ या काला कानून जिसको कहा जाता है। रोलेट एक्ट वाज कॉल्ड एज? रोलेट एक्ट को क्या कहा गया? आपका ब्लैक एक्ट, काला कानून। रोलेट एक्ट वाज रिकमेंडेड बाय वूम? रोलेट एक्ट की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो वो थे आपके ब्रिटिश जज सिडनी रोलेट द्वारा इसकी जो आपकी सिफारिश की गई थी रोलेट एक्ट की। जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ऑन? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 के अंदर। इसके आफ्टरमैथ किसने? उधम सिंह ने मारा था। कब? 1940 के अंदर। किसको? जनरल डायर, जिन्होंने जो आपका गोलियां चलाने का आदेश दिया था। नेक्स्ट आपका जलियांवाला बाग मैसेकर ऑकर्ड इन विच सिटी? कहाँ हुआ था? तो ये अमृतसर के हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका हु ऑर्डर्ड फायरिंग इन जलियांवाला बाग? तो किसने? डायर ने जो आपकी इस फायर की अनुमति दी थी, फायर के ऑर्डर्स दिए थे कहाँ? जलियांवाला हत्याकांड के दौरान जो आपका अमृतसर के अंदर।
नेक्स्ट आपका रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न विच टाइटल आफ्टर जलियांवाला बाग मैसकर, तो किसको नाइटहुड की उपाधि को लौटाया था किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और केसरे हिंद की उपाधि को लौटाया था किसने, गांधी जी ने। किसके बाद में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में। नेक्स्ट आपका हु रिटर्न केसरे हिंद टाइटल, तो किसने, गांधी जी ने केसरे हिंद का टाइटल लौटाया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं हु एसिनेटेड माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी, तो किसने, उधम सिंह ने। और इन्होंने नाम क्या यूज किया था अपना, राम मोहम्मद सिंह आजाद नाम से, जो आपका मृत्यु के बाद में इन्होंने खुद का नाम बताया था। खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था, 1919 के अंदर जो खिलाफत मूवमेंट चलाया गया था। जो आपका हम देखते हैं कहाँ पे, जो उनकी सरकार टर्की के अंदर हटा दी गई थी खलीफाओं की, तो उसके बाद में ये मूवमेंट हमने को देखता है। खिलाफत मूवमेंट लीडर्स वर कौन थे, अली ब्रदर्स, जो आपका अली बंधु इसके लीडर्स थे। मुस्लिमों के द्वारा जो आपका टर्की के अंदर जो आपका खलीफाओं की सरकार को पावर से हटाने के बाद में जो सारे वर्ल्ड के मुस्लिम्स में हम बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, तो उसके बाद में भारत में ये उसी के रिस्पॉन्स के रूप में जो आपका अपने को कौन सा मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट जो आपका दिखाई देता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन जो आपका स्टार्ट हुआ। और बाद में हम मर्जर देखते हैं कि इन दोनों खिलाफत मूवमेंट का और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अप्रूव्ड इन विच सेशन, किस सेशन के दौरान इसको जो आपका अनुमति दी गई थी, कलकत्ता सेशन में। बाद में नागपुर पे के अंदर जो हमने पढ़ा था इसको, कि इसको अनुमति मिली थी। तिलक स्वराज फंड वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, तिलक स्वराज को किस वर्ष शुरू किया गया, तो 1921 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही है, 1921 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग विच मूवमेंट, जामिया मिलिया इस्लामिया किस आंदोलन के दौरान इसको, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट दोनों के टाइम पे इसको स्टार्ट किया गया था। क्यों, कि जो आपका हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाते हुए इन दोनों मूवमेंट्स को एक साथ लाने के लिए जो आपके कुछ जो आपका यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की गई थी, एजुकेशन जो आपके संस्थाओं की स्थापना की गई थी आपकी, उससे जो आपका, तो इसमें ऑप्शन के दौरान जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान जो आपका इसकी चोरा चोरी इंसिडेंट ऑक्योर्ड इन विच ईयर, तो कब, 1922 के अंदर हुआ था। जो आपका गोरखपुर के अंदर जो एक पुलिस स्टेशन को जो आग लगा दी गई थी, जिसमें 22 पुलिसमैन की हत्या जो आपका या शहीद हुए थे वो। हाउ मैनी पुलिसमैन डाइड इन चोरा चोरी इंसिडेंट, तो कितने, 22 पुलिस वाले जो आपका इसमें शहीद हुए थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विड्रॉ आफ्टर विच इंसिडेंट, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया, तो आपका चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद में आपका फरवरी 1900 जो आपका 19 के अंदर इस जो आपका मूवमेंट को वापस ले लिया गया था। 1922 के अंदर, सॉरी फरवरी 1922 के अंदर इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। बाद में रिस्टार इसको माना जाता है मार्च 1922 के अंदर जो है ये मूवमेंट पुनः जो आपका स्टार्ट हुआ। स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर, तो ऑप्शन नंबर बी 1923 के अंदर जो है स्वराज पार्टी की गठन किया गया। और बाद में लास्ट में हम देखते हैं बेलगाम सेशन के बाद में जो आपका ये कांग्रेस में अंदर इसका विलय हो जाता है। नेक्स्ट अपना स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड इन विच कांग्रेस सेशन, स्वराज पार्टी किस कांग्रेस अधिवेशन में बनी थी, तो कौन से, गया सेशन के दौरान जो आपका स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट आपका सेक्रेटरी ऑफ स्वराज पार्टी वाज, स्वराज पार्टी के सचिव इनमें से कौन थे, तो ये ऑप्शन है आपके सामने कि मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, पटेल या बोस। तो कौन थे इसके सचिव, मोतीलाल नेहरू जो स्वराज पार्टी के सचिव थे। स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था, तो क्या था, परिषद को समाप्त या सुधार करना जो आपका स्वराज पार्टी का उद्देश्य था। नेक्स्ट आपका बेलगाम सेशन वाज हेल्ड इन विच ईयर, बेलगाम अधिवेशन कब हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी 1924 में, पहला और एकमात्र सेशन जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आपका वो प्रेसिडाइड बेलगाम सेशन, बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो गांधी जी ने की, एकमात्र ऐसा सेशन जिसकी अध्यक्षता इन्होंने की। बेलगाम अधिवेशन विशेष बात क्या की, गांधी का एकमात्र अध्यक्षीय स्तर। पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी, तो पॉलिटिकल गुरु किसको माना जाता है, गोखले को, जो आपका गोपाल कृष्ण गोखले इनको माना जाता है पॉलिटिकल गुरु किसका, महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट आपका गांधी रिटर्न टू इंडिया विच ईयर, तो कब गांधी जी 1915 के अंदर भारत लौटे थे। दिन क्या था, 9 जनवरी, जिसको किस दिन के रूप में आपका प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है। 9 जनवरी सेलिब्रेटेड एज प्रवासी भारतीय दिवस, किसके लिए, एनआरआईज के लिए। एनआरआई की फुल फॉर्म नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस, जो आपका जो ऐसे इंडियंस जो भारत में नहीं रहते। ऑथर ऑफ हिंद स्वराज, हिंद स्वराज के लेखक कौन है, वो है गांधी जी। और एक और बुक आपका इनका एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो आपका सत्य के साथ मेरे प्रोग, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ये 2 इनकी बुक्स हमने पढ़ी थी। गांधी ऑटोबायोग्राफीज, गांधी की आत्मकथा कौन सी है, तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे
प्रयोग 40 लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। फर्स्ट सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट बाय गांधी इन इंडिया, भारत में गांधी का पहला सविनय आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह, जो आपका गांधी जी का पहला मूवमेंट था, जो ऑप्शन नंबर ए है। किसके खिलाफ? नील की खेती के खिलाफ जो सत्याग्रह किया था, तीन गठिया कानून को समाप्त करवाने और एबवाब कर है उसको जो है समाप्त करने के लिए आंदोलन हुआ था। भारत के अंदर पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन किसका? गांधी जी का। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। तो ये थी आपकी क्लास पूरी, एमसीक्यू क्लास। किसके ऊपर? अपना लास्ट जो क्लास गांधी ने रहा, गांधी युग की क्लास हमने करी थी। तो एटलीस्ट हमने जो आपका लास्ट 10 से 11 मिनट के अंदर ये 40 क्वेश्चंस आपके साथ पूरे किए हैं। तो आपको आशा करता हूँ कि इतने फास्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास रहेगी। तो आप ऐसी अच्छी क्लासों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आने वाले समय में आपके लिए बहुत अच्छी क्लासेस हम आपके लिए लेकर आएंगे। आपको क्वालिटी में जो आपका काफ़ी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही होगी कि बैक स्क्रीन जैसे पहले ब्लर ज़्यादा थी, मेरा फेस पे ज़्यादा जो आपका चमक आती थी, लाइटिंग आती थी, तो अब जो अपनी स्क्रीन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपका पूरा मटेरियल जो बैक साइड वॉल पे है, वो मैं भी अब बड़ी स्क्रीन पे खुद को देख सकता हूँ, आपका जो पीछे का कंटेंट देख सकता हूँ। आप जल्दी आपके साथ एक ट्रायल करेंगे एज ए लाइव कि हम बाकी आगे आने वाली क्लासेस जो है लाइव आपके साथ करें, और जल्दी आपको एक ऐसा सेटअप दिखाई देगा जिसमें अपने आपके लिए एक पॉडकास्ट भी हम आपके लिए स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर।